तो दोस्तों जी हाँ, आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही सुना। तेल का एक बहुत ही पुराना खिलाड़ी वापस आ चुका है मैदान में और अब समय आ चुका है कि अरब देशों की ये जो ब्लैकमेलिंग थी, हेकड़ी थी तेल गैस को लेकर, ये काफी हद तक कम करने में बहुत सहायता मिलेगी। वैसे तो रशिया का तेल भारी मात्रा में खरीदकर शेखों को लंबी चौड़ी चोट तो पहुंचा ही दी, क्योंकि इन लोगों ने तेल की कीमतें भी बढ़ा दी, प्रोडक्शन में कट लगा दिया और वहीं पर रशिया द्वारा जो डिस्काउंट दिया गया, इस वजह से रशिया का तेल भारी मात्रा में खरीदा गया और खरीदारों में भी भारत और चीन जैसे दो बड़े विशालकाय देश थे, जो कि दुनिया के दूसरे और तीसरे नंबर के सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करता देश है। ऐसी परिस्थिति में अरब के इन देशों को बहुत तगड़ा झटका लगा, जिसका इम्पैक्ट सीधे सीधे इनकी जीडीपी पर भी अब बड़ी आसानी से देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, इनके पास एक और सुनहरा मौका आया और वो मौका लौट कर आया था इजराइल हमास वॉर से। दरअसल जैसे ही इजराइल और हमास के बीच में वॉर शुरू हुई, देखने के लिए ये मिला कि इंटरनेशनल मार्केट में धीरे धीरे क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई और उम्मीदें जताई जा रही थी कि काफी जल्द इस युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो $100 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगी और ऐसी परिस्थिति पूरी दुनिया के लिए ही गंभीर थी। इन सब चीजों को देखते हुए अमेरिका द्वारा कुछ ही सप्ताह पहले वेनेजुएला, जो कि लैटिन अमेरिकन एक देश है, उसके ऊपर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए। वर्ष 2017 से 19 के बीच में वेनेजुएला के ऊपर काफी खतरनाक टाइप के प्रतिबंध लगा दिए गए थे और ये प्रतिबंध इतने ज्यादा खतरनाक थे कि कोई चाहकर भी यहाँ से तेल नहीं खरीद सकता था। अमेरिका द्वारा चेतावनी दी गई थी कि जो भी देश इनसे तेल की खरीद करेगा, उन देशों के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। तो अल्टीमेटली इनका तेल इंटरनेशनल मार्केट में आ ही नहीं पा रहा था और ये जो प्रतिबंध लगा, इसके वैसे तो कई सारे कारण हैं। ईरान से इनके अच्छे संबंध भी एक कारण थे, लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा कारण था वो था वेनेजुएला के मौजूदा प्रेसिडेंट, जिनका नाम आप जानते ही होंगे, निकोलस मादुरो। इनसे अमेरिका को खासी दिक्कतें हैं। एक तो ये अमेरिका के हाँ में हाँ नहीं मिलाते, अमेरिका के धुरविरोधी माने जाते हैं। इस वजह से अमेरिका द्वारा भी इनके ऊपर कई सारे लांछन लगाए गए, जिसमें सहयोग वेनेजुएला की विपक्षी पार्टियां भी करती है। अमेरिका द्वारा दरअसल इनके ऊपर इस तरह के भी आरोप लगाए गए हैं कि ये अपने देश में एक तानाशाही गवर्नमेंट चला रहे हैं और ये इलेक्शंस वगैरह में भी धांधली करते हैं और इन सब चीजों को लेकर इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। और अमेरिका ने ये शर्त रखी कि जब भी अगली बार वेनेजुएला के अंदर इलेक्शन हो तो इंटरनेशनल संस्थाएं उस इलेक्शन को मॉनिटर करें और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ वेनेजुएला के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट हो। इसके बाद ही वेनेजुएला के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध हम हटा सकते हैं। अब इसके बाद कुछ ही सप्ताह पहले की बात है, जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति और वेनेजुएला की बाकी विपक्षी पार्टियों के बीच में एक समझौता होता है और इस बात को स्वीकार कर लिया जाता है प्रेसिडेंट की तरफ से कि ठीक है, 2024 में जो इलेक्शन होगा उसमें इंटरनेशनल संस्थाएं मॉनिटरिंग कर पाएगी और पारदर्शिता के साथ ही इलेक्शंस को करवाए जाएंगे। अब इन सब बातों को आधार बनाकर अमेरिका ने भी अस्थायी रूप से वेनेजुएला के ऊपर जो तेल को लेकर प्रतिबंध लगाए थे उन्हें हटा दिया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये प्रतिबंध अस्थायी तौर पर हटाए गए हैं। यहाँ पर अमेरिका की भी मजबूरी थी, रशिया के ऊपर वैसे ही प्रतिबंध लगा दिया, तेल की कीमतें बढ़ रही है, अरब देशों में युद्ध चल रहा है, अगर और ज्यादा कोई परेशानियां आती है तो पूरी दुनिया रेंगने लगेगी। ऐसी परिस्थिति में वेनेजुएला, जो कि एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसे आप ज्यादा समय तक बाहर नहीं रख सकते। मैं आपको बता दूं कि वेनेजुएला भी ओपेक प्लस का एक मेंबर है। तो अब दोस्तों, जैसे ही वेनेजुएला के ऊपर से ये प्रतिबंध हटाए गए हैं, भारत की तरफ से भी अब हरी अप दिखाया जा रहा है और भारत सरकार द्वारा भी भारत की जो रिफाइनरीज है उनसे कह दिया गया है कि आप वेनेजुएला से तेल खरीद सकते हैं। इसको लेकर पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब की तरफ से खुद इस बात को कहा गया है कि हम लोग वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम चूंकि काफी बड़ी मात्रा में तेल को खरीदते हैं, उसका कंजप्शन करते हैं और अपनी जरूरत का 80% हम लोग विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर तेल खरीदा जाएगा वेनेजुएला से तो वो अपनी शर्तों पर खरीदा जाएगा, यानी हमें यहाँ पर प्रॉपर डिस्काउंट चाहिए, क्योंकि वैसे ही वेनेजुएला काफी दूरी पर पड़ता है भारत से, तो ट्रांसपोर्टिंग वगैरह भी ठीक ठाक लग जाती है। तो भारत की यहाँ पर शर्त यही है कि वेनेजुएला से हम लोग तेल खरीदने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन कुछ हद तक हमें रियायत बीच में देनी होगी। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये रियायत भारत को वेनेजुएला हर हाल में प्रोवाइड करवा देगा, क्योंकि भारत वाकई में काफी बड़ी मात्रा में तेल को विदेशों से इंपोर्ट करता है। हालांकि यहाँ पर विविधता वाली बात पुरी साहब ने भी जोर देकर कही कि हम किसी एक प्लेयर के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। रशिया हो, अरब नेशंस हो, लैटिन अमेरिकन देश हो या फिर अफ्रीकन देश हो, इन सबसे भी हम लोग तेल खरीद को जारी रखेंगे।
हालांकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम जरूर आ रही है वेनेजुएला के अंदर, क्योंकि वेनेजुएला के ऊपर काफी लंबे समय से प्रतिबंध लगा हुआ था। उनका तेल इंटरनेशनल मार्केट में नहीं आ पा रहा था। इस वजह से इनकी जो क्षमता है वो कुछ हद तक कम हुई है और उससे भारी मरम्मत की जरूरत है। अगर रिसेंट परिस्थितियों की बात की जाए तो जो वेनेजुएला के पास टोटल क्षमता है वो 8 लाख बैरल पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन कर सकता है, और फिलहाल प्रोडक्शन की रेट देखी जाए तो वो 7.5 लाख बीपीटी है। तो वैसे यहाँ पर उम्मीदें जताई जा रही है कि वेनेजुएला अपने प्रोडक्शन में बढ़ोतरी भी जल्दी कर देगा। भारत पहले भी 5 से लेकर 7% तक क्रूड ऑयल वेनेजुएला से खरीदता आया है, तो अब भी लगभग हम लोग उतना ही तेल वेनेजुएला से वापस से खरीद पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये भारत के साथ साथ दुनिया के बाकी देशों के लिए भी एक अच्छी खबर है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की जितनी ज्यादा मात्रा पहुंचेगी उतना ही कीमतों पर कंट्रोल रहेगा। और इसके साथ साथ जिन अरब देशों ने इजराइल और हमास के बीच में ये युद्ध भड़काया है, जिसमें खास नाम आप ईरान का ले सकते हैं, उसका सीधा सीधा नुकसान है। यानी आप देखिए कि अगर ये युद्ध नहीं हो रहा होता इजराइल का और ईरान को लेकर, हम लोग कई बार बातचीत कर चुके हैं कि भारत आपसी बात भी कर रहा है ताकि ईरान से हम लोग तेल खरीद पाएं। इसके साथ साथ अमेरिका भी कुछ शर्तों के साथ ईरान के ऊपर लगे प्रतिबंध हटाने के लिए तैयार था, लेकिन अब इस युद्ध के बाद तो किसी भी तरह की परिस्थिति में ईरान पर लगे प्रतिबंध नहीं हटने जा रहे हैं, इस बात की गारंटी मान लीजिए। तो जो भी नुकसान इजराइल को पहुंचाने के लिए ईरान ने प्रयास किए हैं वो नुकसान बदले में अब उसी को होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि वेनेजुएला के आ जाने के बाद ईरान के आने की कोई गारंटी अब नहीं बचती है। वैसे इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।